नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय में। आज इस अध्याय में हम जानेंगे 5 कीर्तों का प्रतिपादन, प्रणम एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अर्थधान। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें इस कथा के माध्यम से आज हम जानेंगे कि शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अनुसार किसकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कीर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बतलाइए। तो भगवान शिव जी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपया पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पारित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रम को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कीर्त है। सृष्टि आदि जो 4 कीर्त है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कीर्त अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कीर्तों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कीर्तों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कीर्त प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम कीर्त संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कीर्त दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कीर्त, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप से प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन
ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मैं उत्तरवदी मुख से अकार का पश्चिम मुख से, उकार का दक्षिण मुख से, मकार का पूर्ववर्ती मुख से, बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकंठ हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणम ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपांतक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इसी प्रणम मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि कर्म और मकारादि कर्म से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित तिप्ता गायत्री का पाकंठ हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणम एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक मोक्ष पद है। नंदकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेवी जी ने उत्तर विमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छित करके उनके मस्तक पर अपना कल कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणम के वांछात है, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिक वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंचब्रह्मा स्वरूप 5 कृत वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पंगों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणम का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की सकांदी से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार
किया हुआ प्रणाम जप कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आरदा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और सगौ मध्याह्न के पूर्ण काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवालिंग की स्वयं की स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम दैवमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अर्तधान हो गए। ओम नमः शिवाय।